तो ये रहा हम लोग का यहाँ पर क्लास 9th का गणित का अध्याय 2 हमारा बहुपद चल रहा था। इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने यहाँ पर 20 नंबर तक प्रश्न करवा दिए थे। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जा करके देखिए या प्लेलिस्ट में जाइए, सबसे अच्छा तो वही रहेगा, वहाँ पर आपको सही वीडियो सीरियली मिल जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते देना करते हुए। यहाँ पर देखिए 21 नंबर प्रश्न हमारे यहाँ पर क्या है, बहुपद। ये हमारे क्या दिया है, ये हमारा बहुपद दिया गया, ठीक है। इसमें से क्या बोला है, घात बोला गया। क्या बोला गया है, घात। तो बताइए इसमें से ना घात कौन सी हो जाएगी, मतलब घात तो आपको मैंने पहले ही पहचाने बताया था। तो सब अधिकतम घात को उसके बहुपद की घात करते हैं, सिंपल। तो देखिए इसमें अधिकतम घात कितना है, तो कहिएगा 8 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2। अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, अधिकतम घात हमारा 8 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न है, शून्य बहुपद की घात है। मतलब यहाँ पर बहुपद हमारा शून्य है, ठीक है। बहुपद हमारी क्या है, शून्य है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा बहुपद शून्य है और एक हमारा कोई घात है 0। तो बहुपद शून्य की घात 0 लिखना संभव ही नहीं है। तो ये हमारी क्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं। मतलब क्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं, ठीक है। मतलब परिभाषित नहीं को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है ना आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर यहाँ पर क्या है, बहुपद 3 का घात। बहुपद 3 का घात आपको बताना है। देखिए बहुपद हमारा 3 है, मतलब ये हमारा एक बहुपद है, 3 एक हमारा क्या बहुपद है। इसके घात में कितनी होगी तो आपको बताना है। जैसे देखिए अब घात हम लोग किसका बताते हैं, एक चर का बताते हैं। तो यहाँ पर कोई चर नहीं है तो हम कोई चर मान लेते हैं x, ठीक है। और उसकी हमारी घात कितनी है, तो उसकी घात हमारा हो सकता है 0। कितना हो सकता है, 0। अब यदि ये वाला हमारा 3 है और गुना x घात 0 मतलब कितना हो जाएगी 1, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। और यहीं पर यही वाला चीज़ बोला गया है, 3 का घात। क्या बोला है, घात 3, बहुपद 3 का घात बोला गया है, बहुपद 3 का घात। तो बहुपद 3 इसका घात में कोई मान लीजिए चर होगा और चर के घात में कितना होगा, तो कहिएगा 0 होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो सही हो गया। बहुत आसान था, बहुपद 3 का घात बोला गया था 0। हम यदि बोलेंगे बहुपद 4 का घात बताइए 0, बहुपद 5 का घात बताइए 0। मतलब कोई भी जो अचर पद है ना उसके बहुपद की घात यदि हम बोलेंगे तो आप वहाँ पर 0 कहिएगा, ठीक है। क्योंकि उसके साथ हमारा x हो सकता है चर के रूप में और उसके घात में हमारा 0 हो सकता है। यदि हमारा घात में 0 होगा चर में तो वो 1 हो जाएगा, और 1 को उतना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना ही रहेगा। चलिए अगला देखिए 24 नंबर में क्या बोला गया है, 100 घात एक पदी बहुपद है। मतलब 100 घात का एक पदी बहुपद आपको बताना है। घात कितना है 100 और एक पदी बोला गया है, ठीक है। देखिए ये तो एक हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर घात जो है ना 100 यदि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की घात में -100। तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ये वाला ही बहुपद नहीं है। -100 तो डायरेक्टली लिखा गया है, ये दोनों हालांकि एक ही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए घात x यहाँ, यदि हमारा x ऊपर जाए तो x घात में कितना आएगा -1। इस प्रकार से ये वाला ही तो बहुपद है ही नहीं। बहुपद हमारा कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा। 100 घात का एक पदी बहुपद बोला गया था और यहाँ पर एक पद ही है, तो एक पदी बहुपद ये हमारा इसका बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगला देखिए यहाँ पर 25 नंबर। देखिए अब 25 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है। 25 नंबर है 35 घात का द्विपद बहुपद है। 35 घात का द्विपद मतलब 2 पद होना चाहिए, ये तो एक पद है, ये होगा नहीं। यहाँ पर देखिए ये तो हमारा बहुपद है ही नहीं, तो ये देख करके ही काट दीजिए, क्योंकि यहाँ पर घात में 35 और यदि ऊपर जाएगा तो -35 हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। अब ये वाला माइनस दिख रहा है, मतलब ये वाला भी होगा नहीं। हालांकि ये द्विपद है लेकिन ये बहुपद है ही नहीं। चलिए अगला देखिए, ये देखिए द्विपद है, द्विपद तो है और साथ ही साथ बहुपद भी है, और इसके घात में हमारा 35 है और घात 35 ही बोला गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देख लीजिए। 26 नंबर में क्या बोला गया है, 2 + x² + x में x² का गुणांक। बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। x² का गुणांक बोला गया। x² ये वाला है, x² के पहले गुना में कुछ नहीं दिख रहा है आपको ना, तो मतलब यहाँ पर 1 होता है। कितना होता है 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा। तो x² का गुणांक कितना हो गया 1, और 1 कहाँ लिखा, ऑप्शन नंबर बी में। यदि मैं आपसे पूछूं x का गुणांक बताइए तो ऊपर भी x का गुणांक 1 ही होता। कितना होता, 1 ही होता। बहुत आसान था। 26 नंबर का इधर जो है बी वाला ऑप्शन जो आपका सही हो गया 1। अगला देखिए 27 नंबर। देखिए 27 नंबर ये वाला क्वेश्चन है हमारा, 2 - x² + x³। इसमें से क्या बोला है, x² का गुणांक। देखिए x² के पहले कुछ नहीं, मतलब 1 है, हालांकि यहाँ पर माइनस है, मतलब ये होगा -1। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा। ऊपर में था प्लस इसलिए +1 हुआ, लेकिन यहाँ पर है माइनस इसलिए -1 होगा। 27 नंबर का ए वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है सही हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब आप लोग देख लीजिए 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न ये वाला है हमारा, π/2 × x² + x में x² का गुणांक बोला गया है। ये x² है ना, इसके गुणांक में कितना है π/2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका जो यहाँ पर
सही हो जाएगा। अगला देखिए 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर यहाँ पर प्रश्न कहा गया है √2x - 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर तो दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ बोला गया है ना, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर कहीं होगा। देखिए आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए तो आप लोग रिलेट कर पाएंगे। देखिए ये वाला हमारा यहाँ पर है √2x है -1 है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर ना एक्स स्क्वायर लगा सकते हैं कहीं पर, और एक्स स्क्वायर के पहले हम लोग गुना के रूप में 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0, ठीक है। यदि हम लोग एक्स स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 ही ना हो जाएगा, मतलब फिर से इसका तब कोई मतलब नहीं हुआ। मतलब हमारे क्या बचा? √2x - 1 ही बचा। और इसका मतलब यहाँ पर क्या बोले? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर तो हम लोग लिख सकते हैं और उसके पहले गुना के रूप में 0 भी हो सकता है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, मतलब फिर इसका तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। फिर आखिरकार यही वाला चीज़ आ गया हमारा, समझे कि नहीं? मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे क्या हो जाएगा? 0। देखिए जो हमसे पूछे और जो आपको नहीं दिखे तो वहाँ पर आप उसका गुणांक में बोलिएगा 0। समझ में आ गया? अगला देखिए 30 नंबर। 30 नंबर यहाँ पर प्रश्न है x² - x + 7 में x का गुणांक बोला गया है। यहाँ पर तो ये x है ना हमारा, x के पहले कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ माइनस है, मतलब क्या हो जाएगा? -1। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर में क्या बोला है? x = 0 के लिए बहुपद कितना का मान बोला गया है, ठीक है। अब देखिए x का मान ना आपको 0 दे दिया है। x का मान कितना दिया है? 0 दे दिया गया है। अब देखिए बहुत आसान प्रश्न है। यहाँ पर ना आपका px का वैल्यू दिया गया है। px बराबर कितना है? 5x - 4x² और उसके बाद +3 है। ये आप लोग मान लीजिए px जो आपका समीकरण दिया गया है, और x का वैल्यू आपको कितना बैठाना है? 0 बैठाना है। x का जगह पर आपको बैठाना है 0, ठीक है। आप 0 बैठा दीजिए, तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ पर x है गुना में तो हम लोग गुना 0 लिख देंगे, और -4 लिखेंगे। यहाँ पर क्या x² और x की जगह कितना बैठाना है? 0, 0 का स्क्वायर, और इधर हमारा हो गया +3। अब देखिए 5 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0, और यहाँ पर हमारा 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये तो 0 ही ना होगा, टोटल मिला के 0, तो 0 हो गया, और इधर हमारा +3 हो गया। बोलिए क्या आया हमारा सॉल्व करके? 0 0 तो नहीं लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर +3 आया, मतलब इसको यदि सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 3 नहीं आएगा, 3 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा। मतलब ये बहुत आसान था। यहाँ पर x का मान 0 दे देता है, x का मान 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, कुछ भी दिया रह सकता है, -1 -2 कुछ भी दिया रह सकता है। आप इसके जगह पर ये x के जगह पर आप बैठा दीजिएगा और इसे सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर जो निकल जाएगा। तो इस प्रकार से 31 नंबर हुआ। चलिए अब हम लोग 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका रहा सुंदर सा यहाँ पर प्रश्न 32 नंबर। और देखिए 32 नंबर प्रश्न जैसे जो हमने 31 नंबर बनाया ना, वैसे यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पर हमारा ना x का वैल्यू हमारा कितना दे दिया है? -1 दे दिया गया है, ठीक है। और ये जो है ना, ये आपका px है, कितना है? px। तो px बराबर कितना दिया है? तो दिया हमारा 5x - 4x² + 3 दिया गया है। आपको क्या करना है? x के जगह पर -1 बैठाना है। चलिए बैठाते हैं। यहाँ पर x, इसके जगह पर आप बैठा दीजिए -1, यहाँ -4 है, x के जगह पर कितना बैठाना है? -1, इसका स्क्वायर करना है क्योंकि यहाँ x में स्क्वायर था, अब +3। देखिए कितना आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन, बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए 5 को 1 से गुना कीजिए, 5 हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो उतर जाएगा माइनस। अब देखिए -1 का स्क्वायर बोला गया है, ठीक है। -1 का स्क्वायर मतलब इसका मतलब होता है ना कि -1 × -1, -1 का स्क्वायर मतलब -1 × -1, माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और यह 1 1 जा 1, मतलब यहाँ पर +1 आएगा। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा? +1 आएगा। अब +1 आया, इसका -1 का स्क्वायर। अब +1 को यदि आप -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4, और ये हो जाएगा माइनस, मतलब यहाँ पर उतरेगा हमारा -4, ठीक है। ध्यान से आप लोग समझिए। यदि हमारा घात में ना एक सम संख्या रहे और ये माइनस में रहे तो ये हमारा प्लस हो जाता है, ठीक है। 2 हमारे क्या सम संख्या था, तो इसीलिए ये वाला प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग -4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस ही उतरेगा, कि माइनस प्लस माइनस हो जाता है। अब ये वाला हमारा +3। अब देखिए माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 5 और 4 कितना हो जाएगा? माइनस प्लस मतलब जोड़ना होगा। 5 और 4 कितना हो गया? 9। आपको माइनस का चिन्ह उतारना होगा, और +3। तो यहाँ पर देखिए 9 से 3 गया, कितना बचा? 6। अब यहाँ पर 9 बड़ा है कि 3 बड़ा? तो कहिएगा 9 बड़ा लग रहा है तो उसके पहले माइनस का चिन्ह, तो -6 उतार, मतलब माइनस का चिन्ह उतार दीजिए। तो सॉल्व करने से कितना आया? -6। अब आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन में -6 है? ऑप्शन नंबर डी में है ना -6। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग बनाते हैं अब 33 नंबर प्रश्न को, ठीक है। सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए अच्छा तरीक़ा से, और मेरे साथ साथ आप लोग बनाइए। प्रैक्टिस से ही ना आपका क्लियर होगा, ठीक है। आपको अच्छा तरीक़ा से आपको समझ में आएगा प्रैक्टिस से ही। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है।
अब देखिए 33 नंबर, यहाँ पर x का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है। और हमारा px का वैल्यू तो पता है, px हमारा px यहाँ पर दिया है, ये px है, ये कितना दिया हमारा 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3 दिया गया है, ठीक है। x की जगह कितना बैठाना है आपको 2 बैठाना है, चलिए बैठा देते हैं, यहाँ पर 2 बैठा दीजिए, माइनस 4 यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस 3। देखिए 5 दूनी कितना होगा तो कहिएगा 10 हो जाएगा, और ये है माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, मतलब 2 गुना 2 कितना होता है, 2 गुना 2 हमारे होती है 4, कितनी होती है 4 होती है, और 4 को 4 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 4 16 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको कितना लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है 16 लिखना है, और प्लस इधर हमारा हो गया 3, ठीक है। अब देखिए 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्योंकि यह प्लस 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 हो जाती है, और इधर माइनस 16 है। अब 16 से आप 13 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ पर 16 बड़ा तो आपको माइनस का चिन्ह उतारना होगा, मतलब -3। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में -3 है तो कहिएगा बी वाला ऑप्शन में -3 है, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 34 नंबर प्रश्न, ये रहा 34 नंबर। यहाँ पर आपको x का वैल्यू कितना दिया है 0 दिया है, और px आपका दिया गया, देखिए यहाँ पर साफ सुथरा लिख दिया है px, ठीक है, बराबर कितना x स्क्वायर है, ठीक है। x की जगह पर आपको कितना बैठाना है 0 बैठाना है, चलिए x की जगह पर 0 बैठा देते हैं। यहाँ 0 का स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर मतलब 0 × 0 बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है ना आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए 35 नंबर, यहाँ पर ना आपको y का मान दिया गया है, ठीक है, y का वैल्यू दिया गया है, y की जगह कितना बैठाना है आपको 1 बैठाना है, ठीक है। और ये वाला ना आपका पी वाई है। अब बोलिएगा पी वाई क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सब जगह जो चर है ना वो वाई है, इसलिए यहाँ पर पी वाई लिखा गया है। यदि इसी जगह वाई की जगह जेड रहता तो जेड पी जेड लिखा रहता, क्लियर। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमारा पी वाई ना वह हमारे कितना दिया वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 दिया गया है। वाई की जगह पर आपको कितना बैठाना 1 बैठाना है, तो चलिए 1 बैठा देते हैं। यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 और इधर हो जाएगा +1 -1 +1 तो कट गया, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अगला देखिए 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर x का मान ना 1 दिया गया और ये px दिया गया। अब x क्यों है यहाँ पर, क्योंकि सभी पद जो ना x में है। चलिए देखिए अगला, तो यहाँ पर px जो ना वे हमारा दिया गया है 5x का क्यूब -2x का स्क्वायर प्लस 3x -2 दिया गया, ठीक है। x की जगह पर कितना बैठाना है 1 बैठाना है, तो x की जगह पर 1 बैठा दीजिए, तो यहाँ हो गया 5 और यहाँ 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब -2 अगर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 और इंटू हो जाएगा 1 और -2 हो जाएगा। देखिए 1 का क्यूब कितना होगा, तो 1 का क्यूब तो 1 ही ना रहेगा। 1 का क्यूब मतलब 1 को जैसे ऐसे देखिए 1 का क्यूब मतलब होता है 1 × 1 × 1, ठीक है। तो 1 1 जब 1 फिर तो 1 गुना करने से तो 1 ही आएगा, 1 1 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ पर -2, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और 1 को 2 से गुना कीजिए तो 2 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा है प्लस, तो यहाँ लिखना होगा प्लस, 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये -2 है ना। अब देखिए ये वाला प्लस में और ये वाला प्लस में, तो प्लस प्लस जोड़ दीजिए तो 5 और 3 कितना हो गया 8 और माइनस माइनस क्या होती है प्लस, लेकिन चिन्ह तो माइनस का उतरेगा। और 2 और 2 कितना हो गया, मतलब माइनस माइनस प्लस मतलब जोड़ना हुआ ना, 2 और 2 कितना हो गया 4, लेकिन चिन्ह तो माइनस का उतरेगा। अब 8 से 4 गया कितना बचा 4 और 8 बड़ा तो प्लस का चिन्ह तो वैसे भी उतरेगा ही नहीं। चलिए मतलब आ गया 4। अब देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो आपका सही हो गया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं 37 नंबर, ठीक है। चलिए देखिए अब हमारा 37 नंबर प्रश्न को अभी हम लोग बनाएंगे, ध्यान से आप लोग देखिए। यहाँ पर x की जगह पर 1 बैठाना है और px का मान दिया गया है। px का मान कितना दिया है हमारा 5x स्क्वायर -3x + 7 दिया गया है, ठीक है। x की जगह पर आपको कितना बैठाना है, तो x की जगह पर 1 बैठाना है। चलिए 1 बैठा देते हैं, 5 लिखेंगे, x स्क्वायर है, x की जगह पर 1 लिख दीजिए, स्क्वायर दिया स्क्वायर दे दीजिए, -3 x की जगह पर 1 लिख दीजिए और +7 लिख दीजिए। तो यहाँ 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 को 5 से गुना कीजिए 5 हो जाएगा, -3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जोड़ 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला भी प्लस में है, कुछ नहीं मतलब प्लस, इसके पहले कोई चीज़ नहीं मतलब प्लस होता है, ठीक है। तो ये वाला ही प्लस और ये वाला प्लस, प्लस प्लस क्या होती है प्लस होती है। 5 और 7 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 से आपको कितना घटाना है 3 घटा देना है, तो 12 से 3 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 9 आया ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी में आपका 9 लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक है। तो चलिए तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अभी 37 नंबर तक रहने दिए, इसके बाद वाला वीडियो में आपको 38 नंबर से मिल जाएगा। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।